नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी जोन पर। आपका एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारा आज का सेशन है हरियाणा जीके का सेशन रहेगा, और जो हरियाणा जीके का सेशन है हमारा आज वो करेंगे हम हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हरियाणा के हर एग्जाम के लिए। यहाँ से हर पेपर में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य किसको कहा जाता है? सबसे पहले तो यही बनता है हमारा कि वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। यानी कि अभ्यारण्य का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वन व जंगल। वन व जंगल, अभ्यारण्य का शाब्दिक अर्थ है वन या जंगल, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारे भारत में 2006 में, सॉरी हमारे हरियाणा में 2006 में, हमारे हरियाणा में 2006 में दोस्तों एक वन नीति लागू की गई थी। वन नीति लागू की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो इस नीति के अनुसार यह वन नीति क्या कहती है, यह 2006 में हमारे हरियाणा में लागू की गई थी। इस वन नीति के अनुसार क्या कहती है यह वन नीति कि किसी भी प्रदेश के 20% हिस्से पर, किसी भी प्रदेश के 20% हिस्से पर वन होने चाहिए, वन होने चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगा? समृद्ध, समृद्ध राज्य कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। तभी वह क्या कहलाएगा? समृद्ध राज्य कहलाएगा, यदि उसके 20% हिस्से पर क्या हो? वन हो दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमारे हरियाणा की बात की जाए 2006 से लेकर और 2020 तक हमारे हरियाणा ने 6% भाग पर वन विकसित किया है दोस्तों, ठीक है। ओनली 6% भाग पर वन विकसित किया है 2006 से लेकर 2020 तक, ठीक। तो जो हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य है उससे पहले हम छोटी सी बात कर लेते हैं। हमारे पूरे भारत में, हमारे पूरे भारत में 1250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पक्षियों की क्या पाई जाती है? प्रजातियां, ठीक है दोस्तों। 1250 हमारे पूरे भारतवर्ष में 1250 प्रजातियां पाई जाती हैं दोस्तों, किनकी? पक्षियों की, ठीक है। लेकिन इनमें 1250 में से 500 प्रजातियां हमारे हरियाणा में पाई जाती है दोस्तों। 500 प्रजातियां हमारे हरियाणा में पाई जाती हैं। बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि पूरे भारत में 1250 पाई जाती हैं, लेकिन हमारे अकेले हमारे हरियाणा में 500 प्रजातियां पाई जाती हैं दोस्तों। पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें जंगली बंदर है, सियार है, जंगली बिल्ली है, तो किंगफिशर है, बुलबुल है, अनेक ऐसे पक्षी हैं जिनकी प्रजातियां हमारे हरियाणा में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, एक और बात कि हमारा पर्यावरण न्यायालय कहां पर है? हरियाणा का पर्यावरण न्यायालय, पर्यावरण न्यायालय। तो दोस्तों, ये 2 डिस्ट्रिक्टों में है हमारे हरियाणा में, 2 डिस्ट्रिक्टों में है। वो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों हिसार व फरीदाबाद। क्या है? हिसार व फरीदाबाद। तो दोस्तों, हिसार व फरीदाबाद में हमारा क्या है? हरियाणा का पर्यावरण। तो इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हम सीधा चलते हैं हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य पर, ठीक है। तो इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों कि हरियाणा का पर्यावरण न्यायालय कहां पर है, ठीक है। और ऑप्शन में दोनों दिए होते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला ऑप्शन होगा आपका हिसार, सेकंड रहेगा फरीदाबाद, और थर्ड रहेगा दोनों। तो आपने दोनों टिक करने हैं, इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए करते हैं हमारा। तो सबसे पहले जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है दोस्तों कौन सा है? कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है? कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इज मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इज मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो यह कहां पर है दोस्तों? कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य
कहां पर है? ये हमारे यमुनानगर जिले में है। कहां पर है? हरियाणा के यमुनानगर जिले में, यमुनानगर जिले में। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ये इसकी स्थापना हुई थी 2000 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी, ठीक है। तो इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? यमुनानगर में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में हुई थी दोस्तों। इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? भौंकने वाले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। भौंकने वाले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है या फेमस है दोस्तों, ठीक है। इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है। तो हमारा सेकंड है जो दोस्तों, सेकंड भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। कौन सा है दोस्तों सेकंड? हमारा वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों जो वीर शिकार वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हमारे पंचकुला जिले में स्थित है। कहां पर है? पंचकुला में। ये हमारे पंचकुला में स्थित है। जिसकी स्थापना हुई थी 1987 में हुई थी दोस्तों। जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1987 में की गई थी, ठीक है। वीर शिकार वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना है जो कब की गई थी दोस्तों? 1987 में। तो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है ये? इसकी भी एक विशेषता है जिसके लिए जाना जाता है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये? प्रसिद्ध है किसके लिए? तो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है ये? किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये है जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता के लिए जाना जाता है। कौन सा अभ्यारण्य? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। पेपर में पूछा जाता है, इज मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो आगे है थर्ड है दोस्तों अपना खोल ही रैतान। खोल ही रैतान भी दोस्तों हमारा कहां पर है? पंचकुला में है। हमारे हरियाणा के पंचकुला जिले में ही है दोस्तों। तो हमारा खोल ही रैतान है जो इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 2007 में की गई। कब की गई? 2007 में। तो दोस्तों ये भी फेमस है। किसके लिए जाना जाता है? ये प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली बिल्ली, सियार व जंगली बंदरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जंगली बंदरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। खोल ही रैतान हमारे पंचकुला में है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये है जंगली बिल्ली, सियार और जंगली बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। इज मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आगे हमारा जो चौथे नंबर पर है, आगे है दोस्तों सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य,
तो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है दोस्तों? ये हमारे कैथल जिले में है, ठीक है। और जो इसकी स्थापना की गई थी सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य की 2006 में की गई थी, ठीक है। 2006 या 7 में की गई थी दोस्तों। इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका पेपर में सेकंड नाम पूछा जाता है दोस्तों, इज मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। सेकंड नाम क्या है इसका? सोनसर जंगल, सोनसर जंगल या सोनसर वन्य जीव अभयारण्य। तो इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों जो हमने करे हैं अब तक, ठीक है। क्या है ये? सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? हमारे कैथल जिले में है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी। तो इसका जो सेकंड नेम है इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है? सोनसर जंगल, ठीक है दोस्तों। जो कैथल है, कैथल को हनुमान जी की नगरी कहा जाता है, हनुमान जी की नगरी, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा हमारे कैथल जिले को लव कुश की नगरी भी कहा जाता है। किसकी? लव कुश की नगरी, ठीक है। कैथल जिले में एक गांव है मुंदड़ी, मुंदड़ी गांव को लव कुश की नगरी कहा जाता है, ठीक है। मुंदड़ी गांव में लव कुश की नगरी कहा जाता है। तो इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो एक भी साफ कर लेना। तो सभी आल मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो आगे है दोस्तों हमारा कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? आगे है हमारा छिलछिला या चिलचिला। आगे है छिलछिला या चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है दोस्तों? ये छिलछिला या चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? ये हमारे कुरुक्षेत्र जिले में है दोस्तों, ठीक है। कहां पर है? ये हमारे कुरुक्षेत्र जिले में है। तो इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है। तो जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1986 में छिलछिला या चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य की क्या की गई? स्थापना की गई, ठीक है। तो दोस्तों जो चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य है ये हमारे हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। ये हमारे हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है जो ओनली 71 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। 71 एकड़ में फैला हुआ है। जो दोस्तों कुरुक्षेत्र है इसको 360 तीर्थ स्थलों का शहर कहा जाता है, ठीक है। और 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? नारगौन को कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों वेरी इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा था हमारे हरियाणा का, सबसे बड़ा कौन सा है? तो अब देखते हैं 6 नंबर पर है अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य। अबूशहर वन्य जीव, अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है दोस्तों? ये हमारे सिरसा जिले में है दोस्तों। कहां पर है? हमारे सिरसा जिले में है दोस्तों अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना भी कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ठीक है। इज मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी कब हुई थी? 1986 में। ये 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों जो इसका क्षेत्रफल है ये 28,492 है, 28,492 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। 28,492 एकड़ में फैला हुआ है। तो इसलिए इसको हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। तो आगे दोस्तों हमारा 7 नंबर पर जो वन्य जीव अभयारण्य है वो है
कौन सा है दोस्तों? नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर सिंह, अकेला नाहर ही आएगा। 7 नंबर पर कौन है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों? ये हमारे रेवाड़ी में है, ठीक है। जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी भी स्थापना 1987 में की गई थी, ठीक है। इज मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये एस्टेट में पूछा गया, ठीक है। कब पूछा गया था? एस्टेट में पूछा गया था दोस्तों 2019 में, ठीक है। एस्टेट 2019 में पूछा गया था ये, ठीक है। तो इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो आगे दोस्तों 8 नंबर पर आता है हमारा भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों? ये हमारे झज्जर जिले में है। तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, ठीक है। कहां पर है? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? झज्जर में, ठीक है। जिसकी स्थापना की गई थी 1986 में की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारा हरियाणा पूछता है क्वेश्चन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यह पूछता है कि ऐसा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यही वो अभ्यारण्य है जो अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये अपनी सुंदर झील, सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। ये अपनी सुंदर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये तो दोस्तों ये अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है और उस झील का नाम क्या है? भिंडावास झील। क्या नाम है? भिंडावास झील नाम है दोस्तों उसका, ठीक है। इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आगे जो हमारा 9 नंबर पर है, तो इसमें दोस्तों कौन सा? खापड़वास, खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य। खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों ये भी हमारा झज्जर में स्थित है। कहां पर है? ये भी हमारे झज्जर जिले में ही स्थित है। जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1991 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1991 में हुई थी, ठीक है। खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य की, ठीक है। ये झज्जर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी, ठीक है। तो इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो सॉरी, जो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य था कौन सा था? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य था दोस्तों। तो वो प्रसिद्ध था दोस्तों, किसके लिए फेमस था वो? तो वो था दोस्तों प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था? बूरे हंस, ठीक है। बूरे हंस, किंगफिशर, बूरे हंस किंगफिशर और दोस्तों बूरे हंस किंगफिशर, बत्तख, बत्तख 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 बत्तख, ठीक है। बत्तख के लिए प्रसिद्ध था और लाल बुलबुल, लाल बुलबुल। तो दोस्तों इनके लिए प्रसिद्ध है ये बूरे हंस, किंगफिशर, बत्तख, लाल बुलबुल के लिए फेमस था दोस्तों। कौन सा? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि झज्जर में ही था। तो दोस्तों ये मैं बताना भूल गया था, सॉरी, तो अब बता दिया है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध था? बूरे हंस, किंगफिशर, बुलबुल, लाल बुलबुल और बत्तख के लिए फेमस माना जाता है, ठीक है। इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों ठीक है, जो हमारा भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, हमारे भारत में टोटल कितनी प्रजातियां पाई जाती है पक्षियों की? 1200
1250 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हमारे हरियाणा में उनमें से 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। और इन 500 में से दोस्तों 250 प्रजातियां कहां पर पाई जाती हैं? हमारे भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती हैं। ठीक है, 250 प्रजातियां, जिनमें फेमस हैं भूरे हंस, किंगफिशर, बत्तख और लाल बुलबुल है। ठीक है दोस्तों, इस बारी मोस्ट एक और वन्यजीव अभयारण्य बसता है, कौन सा है वो? बीरा बारा वन्य जीव अभयारण्य। तो कहां पर है दोस्तों? बीराबारा वन्य जीव अभयारण्य है जो ये हमारे जींद जिले में स्थित है दोस्तों, ये हमारे जींद जिले में स्थित है। ठीक है, तो जींद जिले जो जींद है दोस्तों, इसे हर्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, हर्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, क्योंकि ये हरियाणा के मध्य में स्थित है दोस्तों। कहां पर है? ये हरियाणा के बीच में स्थित है, तो इसलिए इसे हरियाणा का दिल कहा जाता है। ठीक है, जींद। ठीक है दोस्तों, जींद को हरियाणा का क्या कहा जाता है? दिल कहा जाता है। ठीक है, तो आज इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जो आज करवाए थे, इनमें से पेपर में क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।